मैं सूरज शर्मा एक बार फिर द सूरज सर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वर्ग 3 का मैं पूरा सिलेबस आपको कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें आज सुबह मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाली थी जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान पर आधारित थी, जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन कराए थे। आज अपन इंडियन जियोग्राफी का पहला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे पूरा वर्ल्ड बना, कैसे प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आया, कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति को जानेंगे कि भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के मैप पर क्या है। भारत का भौगोलिक विभाजन और भौगोलिक स्थिति जानेंगे अपन। उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है भारत की, भारत के पड़ोसी राज्य भारत के पड़ोसी देश और भारत के राज्य जो पड़ोसी देशों को छूते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज इंडियन ज्योग्राफी की बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिसमें अपन भारत के मैप के बारे में और भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी किए अपन क्लास को चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भाई, ये जो थ्योरी है ना, महाद्वीपीय विस्थापन, यानी जो महाद्वीप थे वो कितने भागों में डिवाइड जब हुए, अब 7 भागों में, 7 महाद्वीप है अब। वो पहले एक ही हुआ करता था, पहले एक ही स्थल हुआ करता था। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी देने का जो श्रेय जाता है भाई, ये जो थ्योरी देने का श्रेय जाता है, ये जाता है वेगनर को। किसको जाता है भाई? वेगनर को। अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है। और कुछ किताबें इसको ये भी बोलती है कि वेगनर और मॉर्गन दोनों को जाता है भाई। तो वेगनर तो इम्पोर्टेंट है ही। इन्होंने 1912 के आसपास एक थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि भाई, जो पूरा वर्ल्ड है ना भाई, वो पहले एक ही था। पूरी पृथ्वी पर एक ही स्थल था। मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, इस पर केवल और केवल एक ही स्थल था, केवल एक ही स्थल। और से इस स्थल को भाई हम बोलते थे, इस स्थल को हम बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे हम इस स्थल को? पेंजिया बोलते थे भाई। इस स्थल को हम पेंजिया बोलते थे। और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था भाई। इसके चारों तरफ क्या था? पानी। और इस पानी का उसने नामकरण किया, वो ये किया, इसको बोलते थे पैंथालिसा, यानी जल को। देखो, जो स्थल था, इसको मैं लिख देता हूँ। जो स्थल था, स्थल, इसको तो बोला पेंजिया मोर वेगनर ने। और जो पानी था, इसको, यानी जो जल था, जल को उसने बोला पैंथालिसा। क्या बोला भाई? पैंथालिसा। तो उन्होंने सिद्धांत में बताया कि पहले जो भूभाग अब 7 महाद्वीपों में डिवाइड है, पहले एक ही हुआ करता था, जिसको हम पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? पेंजिया। जैसे प्लेटें खिसकना चालू हुई, टूटना चालू हुई, तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ भाई। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ इस डायग्राम को। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ भाई। कौन कौन से वो 2 पार्ट्स थे? तो चलिए, जो ऐसे करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया भाई ये ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ बेटा, इसको, ये जो जल वाला भाग है, इसको बोला गया टैथिस सागर। क्या बोला गया? टैथिस सागर। जल वाले भाग को टैथिस सागर बोला गया। जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे अंगारा लैंड बोला गया, अंगारा लैंड बोला गया। और जो निचला हिस्सा है भाई, इसे गोंडवाना लैंड बोला गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो भाई फिर इसके 2 हिस्से के बाद इसके 7 हिस्से हुए भाई। कितने हिस्से हुए इसके? 7 हिस्से हुए। तो इसके 7 हिस्से कौन कौन से हुए? जो आप जानते हो, 7 महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। इसके 7 हिस्से हुए, जो 7 महाद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। भाई मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसको डिटेल में। जैसे सबसे पहले ये हिस्से हुए, ये बीच में टैथिस सागर बना। ठीक है। ऊपर का जो हिस्सा है बेटा, इसको बोला गया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नीचे वाला हिस्सा, इसको बोला गया साउथ अमेरिका। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इसे अफ्रीका बोला गया, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। इस वाले हिस्से को अंटार्कटिका बोला गया, अंटार्कटिका। इसे ऑस्ट्रेलिया बोला गया, ऑस्ट्रेलिया बोला गया भाई।
इस वाले हिस्से को भाई जो ये वाला हिस्सा इसे यूरोप बोला गया। तो ये 7 महाद्वीपों में डिवाइड हुए और इसको एशिया बोला गया। क्या बोला गया? एशिया। तो भाई ऐसे करके 7 महाद्वीप बने। सबसे पहले एक ही स्थल था जिसे पेंजिया बोला जाता था और जल को पैंथालिसा बोला जाता। फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आया, यानी ये जो प्लेटें हैं वो खिसकना चालू हुई, तो ये 7 पार्टों में डिवाइड हो गई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। चलिए, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होकर 7 महाद्वीप बने जो आपके सामने लिखे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड जियोग्राफी में और चर्चा करेंगे इन पर। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि भारत की स्थिति क्या है, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी बता रहा हूँ। तो भाई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? वैगनार। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पहले जल वाला भाग था उसे क्या बोला जाता था? पैंतालिसा। और जो स्थलीय भाग था उसे पेंजिया बोला जाता था। ठीक है। फिर जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है। और फिर इसके बाद 7 महाद्वीप बने। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब अपन जान लेते हैं भाई अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। किसके बारे में जान लेते हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। चलिए, तो ध्यान से सुनना बेटा था। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है? तो सबसे पहले अपन जानेंगे भाई अक्षांश रेखाओं के बारे में, इन रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं भाई? अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर, यानी ये ग्लोब जो दिख रहा है आपको, इस पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, जो पृथ्वी को 181 भागों में बांटती है भाई। कितने भागों में बांटती है? 181। यानी अक्षांशी, कुल अक्षांशी कितनी रेखाएं? 181 रेखाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांशी रेखाएं कितनी है, तो आप बोलोगे 181। कैसे कैसे हैं भाई? इस जो बीच वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाली रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये वाली जो रेखा है भाई, इसको हम बोलते हैं भाई भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। तो भूमध्य रेखा के 90 तो इस तरफ रेखाएं, 90, और 90 नीचे दक्षिण में, 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में एक भूमध्य रेखा। तो ऐसे कुल मिला के कितनी अक्षांश रेखाएं? 181 अक्षांश रेखाएं भाई। इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन भी अपन कहते हैं। 0 डिग्री लाइन भी या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भाई। इसके एक नाम और है विषुवत रेखा। तो भाई आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आपका आंसर लगाना है 181। आपसे पूछो भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश रेखाएं? 90। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कितनी अक्षांश रेखाएं? 90। और भूमध्य रेखा को छोड़कर कितनी अक्षांश रेखाएं? तो आपका आंसर होगा 180, भूमध्य रेखा को छोड़कर। ठीक है भाई। अब चर्चा करते हैं अपन देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं भाई? देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखा क्या है? यह वह रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई भाई। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं जो जो काल्पनिक रेखाएं, तथा यह ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं भाई। ये ध्रुवों पर आकर कैसे हो जाती है? मिल जाती हैं। देखो ध्रुवों पर मिल रही है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं भाई? दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं और जो ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं भाई? ऐसी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब देशांतर रेखाएं की बात करें अपन, देशांतर रेखाएं, तो ये देशांतर रेखाएं कुल 360 हैं। कितनी है भाई? 360 देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। 360 देशांतर रेखाएं। कितनी रेखाएं भाई? 360। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में भाई। तो सुन लो बेटा ध्यान से। ये जो देशांतर रेखा है ना, ये देशांतर रेखाओं को, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन लाइन, या GMT वाली लाइन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? GMT। इसी से समय का निर्धारण होता है भाई, जो बीच वाली लाइन है। ठीक है। और
इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो विषुवत रेखा है ना, इनको अगर अपन ध्रुवों से आगे बढ़ाएं ना तो ये इनका मान बढ़ जाता है, यानी इनके बीच की दूरी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ध्रुवों पर जाती जाती कम होती जाती है, आप देख रहे हो ध्रुवों पर जा रही कम हो रही है, जैसे ही आगे जा रही है बढ़ रही है। तो इनका इनका जो अधिकतम मान होता है, जो इनका अधिकतम मान होता है भाई, वो कहाँ होता है, यहाँ बीचों बीच यहाँ होता है इनका अधिकतम मान। तो दो, अच्छा यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 111 किलोमीटर। दो, ये क्वेश्चन कई बार आता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी तो 111 किलोमीटर होती है, इसको याद रखिए। और दो अगर अपन इनकी बात करें, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें, तो भाई ये फिक्स नहीं होती, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर यानी बीचों बीच विषुवत रेखा पर ये जो दूरी होती है वो होती है 111.32 यानी 111.32 किलोमीटर होती है। ये हाईएस्ट कहाँ होती है भाई, ये हाईएस्ट होती है भूमध्य रेखा पर। वैसे तो ये 0 डिग्री हो जाती है, क्यों, जो ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। तो हाईएस्ट कहाँ होगी, बीचों बीच भूमध्य रेखा पर। यह रेखाएं समय का निर्धारण करती है, ये क्वेश्चन आता है भाई। और ये रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और समय का निर्धारण कहाँ से होता है, 0 डिग्री लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है। अब जो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ना बेटा, जो 111.32 है, इसको गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे। अधिकतम दूरी को, देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे। गोरे कहा जाता है। ये पॉइंट कई बार पूछा गया है। अब आपको देखो एक पॉइंट बताता हूँ मैं। अगर आप एक देशांतर बढ़ने पर, एक देशांतर का अंतर होने पर अपन 1 डिग्री बढ़ जाता है, एक देशांतर कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री। और इसी को हम बोलते हैं कि 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट बढ़ जाता है, 4 मिनट। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती है, आपको पता है जब अपन पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, और पूर्व से पश्चिम का आएंगे तो 4 मिनट का समय घटेगा। तो अभी आपने कभी देखा होगा कि अगर भारत में 12 बजे हैं तो लंदन में कितना बजा होगा, लंदन में 12 बजे तो भारत में कितना बजा होगा, 5:30। ये जो आप देखते हो इसी से निर्धारण होता है। और अपन वर्ल्ड जियोग्राफी में इसके बारे में चर्चा करें। अब ग्लोब के माध्यम से अगर अपन भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें, किसकी स्थिति की चर्चा करें, भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें, तो भाई ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इसमें अगर अपन भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो ये आपको अपना भारत दिख रहा होगा, प्यारा सा, मेरा भारत महान। ये जो आपको अपना भारत दिख रहा है भाई, ये जो भारत आपको दिख रहा है, इसकी जो स्थिति है भाई, इसकी जो ग्लोब पर स्थिति है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, अब देखो भारत, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत कहाँ बसा हुआ है। तो भारत देखना बेटा इधर, भारत कहाँ बसा हुआ है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर में। देखो उत्तर में और पूरब में, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। देखो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो भाई अपन कहाँ स्थित है, उत्तर और पूरब में। ऐसे स्थित है अपन उत्तर और पूरब में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें कि भारत कहाँ बसा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो अपन बोलेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, भारत की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध की स्थिति है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। अब अपन भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो भाई भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है भारत का, ये जो है ना बेटा, ये है 3214 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर से दक्षिण में क्या है, 3214 किलोमीटर भाई। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है भाई, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है। तो आपको पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछा जाएगा भाई ये। ठीक है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर भाई। कितना है, 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, इनको अच्छे से रट्टा मार दो। भारत का भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। तो भारत, अगर मैं आपसे बोलूँ भारत की स्थिति को, मैं आपसे बोलूँ कि भाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से
दक्षिण कितनी है, तो आप बोलोगे 3214 किलोमीटर। और मैं आपसे बोलूँ पूर्व से पश्चिम कितनी है भारत की स्थिति, यानी पूर्व से पश्चिम भारत की स्थिति कितनी है, या पश्चिम से पूर्व बोले की बात है, तो ये होगी 2933 किलोमीटर भाई। कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, जो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो भाई 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अपनी स्थिति है। जो भी आपको मैंने बताया था, एक देशांतर एक डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ऐसे भारत 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर से पूर्वी और पूर्व में बेटा 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी उत्तर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अगर हम बात करें भाई पश्चिम में, तो पूर्वी देशांतर क्या है इसका, उत्तरी अक्षांश, ऐसे क्वेश्चन आता है, भारत का उत्तरी अक्षांश का विभाजन क्या है, तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। और पूर्वी देशांतर में विभाजन क्या है इसका, तो 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है भाई इसका, 97.25 डिग्री भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कितना कितना, उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और भाई भारत की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और भारत की अपन स्थिति की बात करें, तो भारत का सबसे उत्तरतम जो बिंदु भाई, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और भारत का जो जम्मू कश्मीर में, और भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, जो भूमध्य रेखी बिंदु है, उसको बोलते हैं भाई इंदिरा या कैप कोमोरिन। क्या बोलते हैं, कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन पॉइंट। अगर अपन पूरे भारत की बात करें तो स्थल का था जली सहित बात करें, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक, उसको हम बोलते हैं इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या पिगमेलियन पॉइंट भी इसका नाम है भाई। क्या नाम है, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। तो ये याद रखना, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन। ये तो स्थलीय भाग का। अगर आपको पूछे भारत पूरे भूभाग का स्थल और जल को मिलाकर, तो दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट जैसे अपन कहते हैं। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एरिया की बात करूँ कि भारत का एरिया क्या है, तो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भाई जो पूरे वर्ल्ड में इसका भारत का कौन सा स्थान है, 7वां भाई। कौन सा स्थान है भाई, अपन 7वां स्थान रखते हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा रूस है, आपको पता है। ऐसे अपना कौन सा नंबर है भाई, 7वां स्थान रखते हैं अपन एरिया में। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपना क्या है, भूभाग है। चलिए, अगर अपन जनसंख्या की बात करें, हाँ एक परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, अपन पूरे वर्ल्ड का 2.42% भूभाग घिरे हुए हैं भाई, 2.42%। और अपन वर्ल्ड में 7वां स्थान रखते हैं। जनसंख्या की बात करें तो देखो, अपनी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अपनी 2011 की देखो, जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक अपन जनसंख्या नहीं बता सकते। तो अपन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ है भाई। कितने हैं, 1 अरब 21 करोड़, 121 करोड़ है ना, 121 करोड़ लिख देता हूँ मैं। तो अपन 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं, 121 करोड़ है भाई। जो पूरे विश्व की जनसंख्या का भाई 17.5 है। और हम दूसरा स्थान रखते हैं चाइना के बाद। लेकिन अब फिलहाल नए आंकड़ों के मुताबिक हम भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। लेकिन जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक अपन मान्य नहीं करेंगे भाई। चलिए, अगर आगे अपन इसकी बात करें भाई, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद होने चाहिए। पहले तो अपन ने भारत की भौगोलिक स्थिति देख ली, भारत की जनसंख्या देखी, भारत का जनसंख्या में स्थान देखा, भारत का क्षेत्रफल में स्थान देखा।
ठीक है नहीं। हाँ, कुछ एक पॉइंट और इसके आप याद रख लेना भाई। जो भारत का इंदिरा कॉइल है भाई, वो जम्मू कश्मीर में। जो आपका पूर्वी पॉइंट है, इनको और याद रखो, पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट। तो आपका जो पश्चिमी पॉइंट है वो राज हर क्रीक या सर क्रीक भी बोल सकते हैं, राज हरी क्रीक, राज हर क्रीक या सर हरी क्रीक भी बोल सकते हैं, गुजरात में। कहाँ है भाई? गुजरात में। और अपना भाई पूर्वी बिंदु, जो अपना पूर्वी बिंदु है वो वालांगू कहाँ है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है भाई? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में भाई। तो ये पूछ लिए जाते हैं कई बार पॉइंट, इसे किवेथवी कहते हैं। चलिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु, कैप कोमोरिन दक्षिणतम बिंदु, पिग्मलियन पॉइंट बोला जाता है जो अंडमान निकोबार में पूर्णतः दक्षिणतम बिंदु भाई। राजहरी क्रीक गुजरात में, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, ये पॉइंट और आपको याद रखने थे। अब बात करते हैं भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। भाई ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भारत के सारे राज्य, ये आपको वर्ग दे रहा हूँ मैं, भारत के सारे राज्य। तो भारत के कुल राज्य कितने हैं भाई? कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, सबको पता है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कल आप अच्छे से इनको याद कर ले बेटा, कल तक, ठीक है? कल मैं आपसे पूछूंगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ। ये आपके लिए होमवर्क है। और मैप भरना भी सीख लें, ये मैप भरना आप सीख लें, ठीक है? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट भाई कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का पड़ोसी देश, आपसे पूछेगा भाई पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, ऐसे करके। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान जो है ना भाई, वो भारत के कहाँ स्थित है भाई? पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। एक देश है ऊपर, अफ़गानिस्तान। कौन सा भाई? अफ़गानिस्तान। वैसे तो ये देखो बेटा, अफ़गानिस्तान जो है ना, वो लद्दाख से लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? लद्दाख से। जो ये भारत के साथ 106 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा साझा करता है, परंतु परंतु ये पीओ के क्षेत्र में है। काय में है? जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस हिस्से से लगता है ये। तो पूर्णतः भारत का अपन नहीं कह सकते। हाँ, अपन इसको मानते हैं कि भाई अपना हिस्सा है, पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ये अपना हिस्सा है। पर ऐसा है कि ये विवादित है। तो अपन बोलेंगे भाई कि ये 106 किलोमीटर की जो सीमा है वो विवादित सीमा है। चलिए, आगे बात करते हैं। तो भाई ये है चाइना, भारत का एक पड़ोसी देश चाइना। एक है भाई नेपाल। कौन सा है? नेपाल। ये उत्तर में है भारत के। अगर बात करें, ये छोटा सा देश है यहाँ, भूटान, ठीक है? ये बांग्लादेश। ये पड़ोसी देशों को बेटा आप याद रखें। और ये म्यांमार। तो ये पड़ोसी देश आप याद रखें, भारत के पड़ोसी देश। इधर मालदीव है, और ये नीचे जो आपका लगा हुआ है ये श्रीलंका है भाई। कौन है? श्रीलंका। तो ये भारत के पड़ोसी देश आपको याद रखने हैं, और इनकी राजधानियाँ भी। भारत के पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राज्य, जैसे पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की क्या है? काबुल भाई, चाइना की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की बियाताब, बांग्लादेश की ढाका, ठीक है? श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम, और मालदीव की माले। ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ें भाई राजधानियाँ याद रखनी है भाई। ये राजधानियाँ याद रखनी है, इनकी करेंसी याद रखनी है। तो ये आपके लिए वर्क है, कुछ कम आप भी किया करो, ठीक है? तो भारत के पड़ोसी देश आपको याद रखने हैं। अब अपन बात करेंगे भाई भारत के पड़ोसी देशों से लगने वाले भारत के राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं अपने। पाकिस्तान से, तो भाई पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य। और कौन कौन से भारत के 5 राज्य जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी चर्चा कराता हूँ। देखो भाई, थोड़ा सा मैप से देखेंगे अपन। देखिए सभी, सबसे पहला जो अगर अपन राज्य की बात करें, सबसे पहले राज्य की, तो वो है भाई आपका ये लद्दाख। कौन सा है भाई? लद्दाख। ठीक है भाई, तो ये है सबसे पहला अपना लद्दाख।
दूसरे की बात करें भाई, दूसरे की, तो ये अपना है भाई जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तीसरे की बात देखो, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले मैं आप बता देता हूँ आपको डिटेल में। देखो पाकिस्तान से 3 तो लगते हैं राज्य, 3 लगती हैं स्टेट, और 2 लगते हैं भाई टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्या लगते हैं भाई? केंद्र शासित प्रदेश। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है आपका भाई गुजरात। कौन सा है? गुजरात। वो भाई राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। कौन सा भाई? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये 3 तो राज्य लगते हैं। अगर अपन बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक तो भाई ये लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 राज्य, 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश किससे लगते हैं भाई? पाकिस्तान से। चलिए, अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान हो गया भाई, कौन सा पड़ोसी हो गया भाई अपना? पाकिस्तान। अगर अपन बात करें भाई चाइना की, चाइना, तो अब यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग चाइना। चाइना से, चीन से लगने वाले भारत के पड़ोसी राज्य। तो चीन से लगने वाले पड़ोसी राज्यों में बात करें तो बेटा वही सेम टू सेम लद्दाख, आपका लद्दाख हो गया, ये लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश कौन सा लगता है? सॉरी, हिमाचल प्रदेश ये है, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया भाई। और सिक्किम कौन सा लगता है? सिक्किम, ये सिक्किम। ठीक है, उसके बाद जो आपका लगता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लगता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य अपने कैसे लगते हैं भाई? चाइना से। पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। तो चीन से कितने राज्य लगते हैं भारत के? 5 राज्य, जिनमें 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। 4 राज्य और एक लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है भाई, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया। अगले, ये तो हो गया चाइना अपना भाई। कौन हो गया? चाइना। नेक्स्ट बात करें अपन, ठीक है, चाइना के बाद अपन पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल की बात कर लेते हैं भाई। किसकी बात कर लेते हैं? नेपाल। तो ये है नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन से लगते हैं भाई? तो हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश लगता है, हिमाचल प्रदेश शायद, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, उत्तराखंड लगता है। कौन लगता है? उत्तराखंड। तो यूके हो गया, उत्तराखंड। यूपी हो गया, उत्तराखंड, यूपी। बिहार हो गया अपना, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया बिहार। ठीक है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 और एक और लगता है भाई अपना सिक्किम। कौन सा लगता है? सिक्किम। तो ये 5 जो राज्य हैं वो कैसे लगते हैं भाई? नेपाल से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अपना भाई साहब सिक्किम। ठीक है भाई, तो 5 राज्य ये अपने किससे लगते हैं बेटा? नेपाल से लगते हैं। तो ये नेपाल हो गया। अगले देश की बात करें, अगले देश की बात करें तो अपन उसमें अपन बात करते हैं, देखो पाकिस्तान हो गया अपना। अफ़गानिस्तान से, देखो अफ़गानिस्तान से मैंने आपको बताया था केवल लद्दाख लगता है 106 किलोमीटर, वो भी पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, तो अपन उसको नहीं देख रहे। अब देखते हैं अपन भूटान से भाई। किससे देखते हैं? भूटान। भूटान जो देश अपना यहाँ है, भूटान। तो भूटान से जो लगने वाले राज्य हैं उनमें सबसे पहले असम हो गया बेटा। कौन सा हो गया? असम। सबसे पहले असम हो गया, सॉरी ये असम नहीं है, ये रहा असम। एक मिनट रुकना बेटा, एक तो क्या छोटा सा मैप है उसमें दिख नहीं रहा सही, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ जूम। ये हो गया असम। ठीक है, ए लिख देता हूँ मैं। असम लगता है, सिक्किम लगता है, देखो ये सिक्किम छोटा सा ही है। असम लगता है, सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है भाई। कौन लगता है? पश्चिम बंगाल लगता है। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल लगता है भाई। और अपना अरुणाचल प्रदेश लगता है भाई। कौन लगता है? अरुणाचल प्रदेश, एपी। मैं यहाँ एपी लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश को। तो भूटान से लगने वाले राज्य कितने हैं बेटा? 4 हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। 4 ये किससे लगते हैं बेटा? भूटान से। तो अपना भूटान हो गया। अगले पे चर्चा कर लेते हैं, देखो बांग्लादेश। किस पे चर्चा करते हैं भाई अपन? बांग्लादेश पे। ये बांग्लादेश है भाई। ये जो है ये जो देश है भाई, ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर अपन चर्चा करें तो इससे कौन कौन से राज्य लगते हैं भाई? तो बांग्लादेश से लगता है त्रिपुरा, मिजोरम,
भाई त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मेघालय, ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। और कौन सा लगता है भाई, असम, कौन सा लगता है, असम। और एक और लगता है भाई, कौन कौन सा लगता है भाई, पश्चिम बंगाल शायद, है ना, ये रहा पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से लगते हैं भाई, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और असम हो गया। तो गिनो, पाँच हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये किससे लगते हैं, बांग्लादेश से लगते हैं भाई। तो बांग्लादेश से कौन कौन से लगते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहे हो अच्छे से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दूसरा जो अपन बात करेंगे वो मेघालय, मेघालय। तीसरा जो लगता है भाई, असम, कौन सा लगता है, असम। चौथा जो लगता है बेटा वो है आपका त्रिपुरा। और पांचवा है आपका यहाँ पे त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, कौन सा लगता है, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन भाई अगले वाले राज्य की, अगले वाले देश की। वो है म्यांमार। कौन सा देश है भाई, म्यांमार, म्यांमार। तो म्यांमार से भी चार देश लगते हैं भाई। कौन कौन से देश लगते हैं भाई म्यांमार से, चार देश। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया भाई, ठीक है। तो मिजोरम हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर। उसके बाद नागालैंड, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। ये चार लगते हैं भाई। कौन कौन से लगते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये चार राज्य अपने किससे लगते हैं भाई, म्यांमार से। तो म्यांमार से चार लगने वाले राज्य में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे दिख नहीं रहे होंगे। पहला मैं आपको लिखता हूँ भाई मिजोरम। दूसरा मैं आपको लिखता हूँ मिजोरम के बाद आपका मणिपुर, मणिपुर। तीसरा आपका हो गया नागालैंड, नागालैंड। और चौथा जो आपका राज्य लगता है भाई वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश भाई, ठीक है। तो ये चार राज्य अपने किससे लगते हैं भाई, म्यांमार से। भाई ये तो भारत के वह देश थे, भारत के पड़ोसी वह देश थे जो भारत के राज्यों को छूते हैं, ठीक है नहीं। अब कुछ तटीय सीमा से भी छूते हैं, जो मालदीव और श्रीलंका है, जो भारत के किससे लगा है, जलीय सीमा से लगा हुआ है। तो उनको नहीं पढ़ेंगे अपन, तटीय सीमा को पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो भारत की तटीय सीमा से जो लगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अगर बात करें तो देखो इधर, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं जलीय सीमा या तटीय सीमा। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, कितने राज्य, 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा से लगते हैं। हाँ अगर बात करूँ भाई कि स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, स्थलीय सीमा से तो 17। स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं बेटा, 17 राज्य लगते हैं, ठीक है। जलीय सीमा से कौन से लगते हैं भाई, 9 राज्य लगते हैं। एक बार जलीय सीमा के राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं गुजरात की। किसकी बात करते हैं, गुजरात, ठीक है। गुजरात भी कैसे लगा हुआ भाई, इस जलीय सीमा से और स्थलीय सीमा से दोनों से ही लगा हुआ है। महाराष्ट्र, शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ भाई, महाराष्ट्र। अगले की बात करेंगे तो भाई वो गोवा, ये छोटा सा गोवा है, ठीक है नहीं। अगले की बात करेंगे तो भाई कर्नाटक, और ये है केरल, ठीक है। कर्नाटक और कौन सा भाई, केरल। तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बाद बात करेंगे अपन आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश के बाद बात करेंगे अपन उड़ीसा की। काय की बात करेंगे बेटा, उड़ीसा की। उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। तो गिनो 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक कौन सा रह गया भाई, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया 2, अरुणाचल प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6 7 8 9। हाँ गोवा रह गया था, ये छोटा सा है ना। तो भाई ये 9 तटीय राज्य हैं जो भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है नहीं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश में आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। पाउंडचेरी है, ठीक है, जैसे पुदुचेरी बोल दो आप, ठीक है। दूसरा आपका है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तीसरा आपका दादर नगर और दमन-दीव, ठीक है, दादर नगर एवं दमन-दीव, दमन-दीव। और चौथा है भाई आपका लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की तटीय सीमा से लगे राज्य 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश, कुल कितने हैं? 13। सबको पता है कि इधर भाई हिंद महासागर है, ये तो सबको पता होगा। इधर हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर अरब सागर है, इधर कौन सा है? अरब सागर। तो तीन ओर से अपन घिरे हुए हैं, ठीक है, अरब सागर इधर पूरब में, पश्चिम में हिंद महासागर दक्षिण में, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे की बात पर चर्चा करते हैं भाई। तो राज्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? राज्यों का वर्गीकरण। तो अपन बात करें तो जलीय सीमा, बेटा जलीय सीमा से स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे थे? 17। जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं? जलीय सीमा से, जलीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं? 9। कितने राज्य लगे हैं? 9। और देखो बेटा इधर अपने अभी पढ़ने वाले 5 ऐसे हैं जो कैसे हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, जल को छू रहे ना स्थल को, लैंड लॉक्ड। क्या बोल सकते हैं? लैंड लॉक्ड, भू आवेशित ऐसे बोल सकते हैं, जो चारों तरफ से किसी राज्य से मतलब दबे हुए हों या घिरे हुए हों, लेकिन किसी देश को या किसी जल को यानी समुद्र को नहीं छूते। तो लैंड लॉक्ड स्टेट कितने हैं बेटा? 5। इन पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। और जो दोनों सीमाओं को छूते हैं भाई, स्थल, दोनों सीमाओं को, दोनों सीमाओं को, स्थल को और बेटा कौन सी को क्या कहते हैं? समुद्री सीमा को। तो वो कौन कौन से हैं भाई? वो पाकिस्तान और कौन सा, सॉरी पाकिस्तान का गुजरात है, ठीक है, एक तो गुजरात है आपका, एक पश्चिम बंगाल है भाई। आजकल पश्चिम बंगाल ही पाकिस्तान जैसी हरकत कर रहा है ना। तो वेस्ट बंगाल और कौन है? गुजरात। ये दो दो राज्य ऐसे हैं जो जो जलीय सीमा को भी छूते हैं और स्थलीय सीमा को भी छूते हैं। अच्छा, उन 5 राज्यों की चर्चा कर लेते हैं जो लैंडलॉक हैं। भारत पड़ोसी देशों की सीमाएं और उनकी लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले लैंडलॉक स्टेट्स के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर कहीं मिल जाए तो। वही कहाँ गया? चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, लैंडलॉक। चलो ये है तो, है ना। तो लैंडलॉक स्टेट अपन यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखो बेटा इधर लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा। कौन सा भाई? हरियाणा। ये रहा हरियाणा, ठीक है। अगर अपन बात करें भाई हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, कौन से राज्य की बात करें अपन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पड़ोसी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का पड़ोसी झारखंड। कौन सा भाई? झारखंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4, और एक और रह गया अपना तेलंगाना भाई। कौन सा रह गया? तेलंगाना। ये रहा तेलंगाना, ठीक है। तो ये 5 कितने? 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो किसी स्थलीय सीमा को छूते, ना ही किसी देश की सीमा को छूते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लैंड लॉक स्टेट कितने हैं? 5। कितने हैं बेटा? 5, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपन अभी कर रहे थे, भारत का पड़ोसी सीमाओं के नाम और उनकी लंबाई। ये लास्ट पार्ट है, फिर आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? फिनिश, बेसिक वाला। तो सबसे पहले वही अपन पाकिस्तान की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की। तो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ वो ये रही, मैं बना देता हूँ आपको, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा, इसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? रेड क्लिफ रेखा। इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। जो सर रेड क्लिफ ने इसको बांटा था भारत और पाकिस्तान की सीमा को, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1947 में, ठीक है। और इसको रेड क्लिफ रेखा भी बोला जाता है, सर क्रीक रेखा या सर क्रीक रेखा भी बोला जाता है, ठीक है कि नहीं भाई। और ये 3323 किलोमीटर भारत के साथ लगी हुई है। 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसका नामकरण किया गया था। एक और भारत की सीमा है, जैसे यहाँ से जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, इस पर विवाद जो चलता है, ठीक है। इस सीमा को मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये इस सीमा को बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है नहीं भाई। तो ये सी का पार्ट है वैसे तो, पर वो स्पेशल अलग नाम दे दिया उसका, LOC। अब बात करते हैं भाई चाइना के साथ जो सीमा लगी हुई है। किसके साथ बेटा? चाइना। तो यहाँ से लेके मैं चाइना के साथ सीमा रेखा बांट देता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ नेपाल का हिस्सा है, तो उसको आप समझने के लिए केवल लिख दिया है चाइना। तो भारत जो चाइना के साथ सीमा रेखा साझा करता है वो 3488 किलोमीटर की बेटा। कितनी है? 3488 किलोमीटर की। और इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन, क्योंकि ये मैकमोहन के द्वारा बनाई गई रेखा थी।
ठीक है। और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 में। तो 3488 किलोमीटर चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। 1914 में इसका निर्धारण किया गया था मैकमोहन के द्वारा, इसलिए इसका मैकमोहन रेखा है। ठीक है। अगले अगर अपन बात करें अगली रेखा की, तो वो नेपाल के साथ कर लेते हैं भाई। किसके साथ कर लेते हैं? नेपाल। तो नेपाल अपना ऐसा देश जिसके साथ नो वीज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो नेपाल के साथ अपन 1761 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भाई, 1761 किलोमीटर की, जिसे इसका कोई स्पेशल नाम नहीं, इसलिए इंडो नेपाल बॉर्डर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंडो नेपाल बॉर्डर। ठीक है। जिनके नाम थे वो तो पाकिस्तान के साथ सरहरी क्रीक और LOC, और भाई अफ़गानिस्तान के साथ आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान POK वाला क्षेत्र को घेरता है, इसलिए उसके साथ सीमा कायम में है। बता बेटा, विवादास्पद है। ठीक है भाई। अगले देश की अगर अपन बात करें तो वो है भूटान। कौन सा है? भूटान। ये भी अपना शांत पड़ोसी है भाई। ठीक है, शांत पड़ोसी है। इसके साथ अपन 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितने की? 699 किलोमीटर। इसको इसके जो बॉर्डर है बेटा, ये जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं इंडो भूटान बॉर्डर। क्या बोलते हैं? इंडो भूटान बॉर्डर। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश की सीमा से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बांग्लादेश की सीमा, तो बांग्लादेश की सीमा की जो है ना, उसको अपन इंडो बांग्ला सीमा, ठीक है, इसको, ये जो भारत के साथ सीमा साझा करती है वो 4096 किलोमीटर की है, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है बेटा इसको। इसके कई नाम है। इसके 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं। इसका नाम एक है 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम भाई? 3 बीघा कॉरिडोर। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगी है उसे 0 डिग्री रेखा या 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। और ये बांग्लादेश के साथ 4096। तो सबसे ज़्यादा अपन सीमा किसके साथ साझा करते हैं भाई? 4096 किसके साथ बेटा? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम सीमा अपन किसके साथ साझा करते हैं? अगर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ। परंतु अफ़गानिस्तान के साथ वो कौन सी सीमा है? POK वाली। कौन सी सीमा है? POK वाली। तो फिर सर फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा भाई? भूटान। कौन आएगा? भूटान। अगर अफ़गानिस्तान ऑप्शन में नहीं होगा तो कौन होगा फिर? भूटान। अगर दोनों ही होंगे ऑप्शन में और विवाद वाली बातें नहीं होगी तो अपन क्या लगाएंगे भाई? अफ़गानिस्तान। ठीक है भाई। तो म्यांमार के साथ अगर बात करें भाई, म्यांमार के साथ, तो चलिए म्यांमार वाली सीमा देख लेते हैं अपन। ये वाली, ये म्यांमार वाली सीमा है। ठीक है। तो इस म्यांमार वाली सीमा का निर्धारण 1937 में किया गया था भाई, और इसको इंडो म्यांमार रेखा भी बोलते हैं। और ये 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर हमसे क्या करती है भाई? सीमा साझा करती है। तो ये थी भारत के देशों की सीमा, उनके नाम, और वो कितना किलोमीटर अपने से सीमा साझा करती हैं भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा। अगर अपन मैं बात करूँ बेटा जली सीमा की, यहाँ कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे बात करूँ मैं जली सीमा की, तो जली सीमा, ठीक है कि नहीं, अगर केवल भूभाग की बात करें तो जली सीमा कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों को मिलाकर बात करें, द्वीपों को मिलाकर अगर बात करें तो 14 से 16.5, ये कुछ द्वीपों की और मिलाकर बेटा कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी। ठीक है। तो ये आपकी जली सीमा 6100 किलोमीटर है, द्वीपों की 14 से 16.5, और कुल मिला के 7516.5 किलोमीटर हो जाती है भाई। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसको आप याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल जली सीमा की अगर देखो, जली सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर, कुल जली सीमा की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर, और द्वीपों से अगर बात करें, द्वीपों की, तो 14 से 16.5 किलोमीटर। अगर मैं स्थलीय सीमा की बात करूँ बेटा, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा जो भारत की है वो कितनी है बेटा? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो इसी के साथ भारत का जो भाई सीमा भारत की और भारत का जो विभाजन था छोटा मोटा, वो अपन ने, अब अपन भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सारी जो आपके टॉपिक में उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो, देखो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसे एक बार ज़रूर देखें।